नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। इनका जो ईयरली पास होता है पास प्रो, इसकी कीमत इस समय हो गई है 571 रुपये। और इनका एक और पास होता है पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को इनके प्लेटफॉर्म में जितने मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं उसके अलावा स्टडी मटेरियल भी मिलता है। उसकी कीमत कर दी गई है 703 रुपये। और एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। वैसे मैं बता दूं कि इसमें आप लोगों को लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। 800 से ज़्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। यानी इसी ईयरली पास से आप लोग SSC, बैंक, रेलवे, UPSSC, UPSC, UPSI, UP पुलिस सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग UPSSC से। UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ आप लोगों को लगभग 7 नोटिस देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग पीईटी में देरी की वजह से नई भर्ती को विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं कर रहा है। UPSSC में हर दूसरे दिन कोई ना कोई नोटिस जारी होती है और यहाँ पर कल उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने 7 नोटिस जारी की हैं। इनमें से ज्यादातर जो नोटिस है वो पुरानी भर्ती को लेकर के ही आप लोग देख सकते हैं। और पुरानी भर्तियों का जो बैकलॉग था वो लगभग समाप्त हो चुका है। क्रम से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक भर्ती थी पुरानी, लिखा है कि 18/5/2016 के अंतर्गत विज्ञापित आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय कानपुर के नियंत्रणाधीन ASO के 16 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से पाए गए विद्यार्थियों की सूची। तो यहाँ पर इन विद्यार्थियों की एक लिस्ट जारी की गई है और एक कट ऑफ बताया गया है और ये कहा कि जिन विद्यार्थियों का इस कट ऑफ के अंदर नंबर हो तो वो विद्यार्थी जाकर के यहाँ पर प्रत्यावेदन दे दें और जो साक्षात्कार की प्रक्रिया उसमें भाग लें। तो जो भी विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित हों वो विद्यार्थी जाकर के देख सकते हैं। कट ऑफ के बारे में जानकारी दी गई है और योग्यता के बारे में भी जानकारी दी गई है। अगली जो सूचना है वो भी एक पुरानी भर्ती की है। 18/4/2016 ये भर्ती है अनुदेशक सर्वेयर की। 2 पदों हेतु साक्षात्कार हेतु योग्य विद्यार्थियों की जो सूची है वो जारी की गई है। इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी गई है, जाकर के देख लीजिए। एक और भर्ती है 18/4/2016 और इसका नाम है अनुदेशक पेंटर। इसमें भी 6 पदों हेतु साक्षात्कार के लिए विद्यार्थियों की सूची जारी की गई है और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो जाकर के देख लीजिए। एक और नोटिस जारी हुई है 16/4/2016। इसमें एक पद है, यहाँ पर ये देखिए लिखा है लेदर गुड्स मेकर। इसके भी साक्षात्कार के लिए जानकारी दी गई है और जो भी विद्यार्थी पाए गए हैं और उनका लिस्ट जारी किया गया है। एक और भर्ती है, नीचे देख लीजिए, यहाँ पर ये आयोग की विज्ञापन संख्या 16/4। विज्ञापन वही है, अलग अलग प्रकार के पद थे। तो मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 पदों हेतु साक्षात्कार हेतु विद्यार्थियों की सूची जारी की गई है। एक और नीचे भर्ती है मैकेनिक ट्रैकर, ये 2015 की भर्ती है और इसमें भी इंटरव्यू के लिए विद्यार्थियों की जो सूची वो जारी की गई है। इसके बाद में ये नई भर्ती है, लिखा विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2023 नेत्र परीक्षण अधिकारी सामान्य चयन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु पाए गए अनुक्रमांक नंबर लिखा है। इसका अर्हता अभिलेख परीक्षण 11 तारीख को आयोजित किए जाने के संबंध में। तो जो भी विद्यार्थी हो इस भर्ती से संबंधित जाकर के इस नोटिस को देख ले। ये बात तो हो गई UPSSC की। अब हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग की। कल लोक सेवा आयोग से भी 3 नोटिस जारी हुई हैं। आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी भी दी गई है, तो इसको भी जल्दी जल्दी देख लेंगे। यहाँ पर लिखा स्थापत्य एवं नियोजन सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो 18 अक्टूबर 2025 को एक सत्र में आयोजित की गई थी कि वस्तुनिष्ठ प्रकारक सामान्य अध्ययन एवं स्थापत्य विषय से संबंधित प्रश्न एवं उसके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 9 नवंबर तक उपलब्ध है। तो जाकर के आप लोग प्रश्न और उत्तर देख सकते हैं। अभ्यर्थी गण प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम 30000665 के अनुसार प्रश्न एवं उत्तर का अंकन करते हुए आपत्तियां अपेक्षित है। विसंगत आपत्ति के संबंध में प्रत्यावेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 है, शाम को 5 बजे तक। दूसरी नोटिस है लोक सेवा आयोग के नीचे, ये देख लीजिए, यहाँ पर एक शुद्धि पत्र जारी किया गया साक्षात्कार को लेकर के और ये विज्ञापन संख्या लिखा है, ये पद का नाम लिखा है और ये साक्षात्कार की तारीखों के बारे में जानकारी दी गई है। तो देख लीजिए, जो भी उच्च शिक्षा विभाग की इस भर्ती संबंधित विद्यार्थी हों वो लोग इसे देख सकते हैं। और नीचे एक तीसरी विज्ञप्ति है, इसको भी देख लीजिए। यूपी आयुष यूनानी
पद है लेक्चरर, यहाँ पर देख लीजिए। और एक और पद है यूपी आयुष होम्योपैथी प्रोफेसर रिपरोटरी। तो इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कि उक्त पदों के साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों की प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर 4 से लेकर के 10-11 तक उपलब्ध रहेंगे। तो जाकर के जो भी विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित हो उसे देख सकते हैं। अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के है। आरक्षण को लेकर के फिर से विवाद हो गया है। एक तो पद कम कर दिए गए हैं, लगभग 1500 पदों पर ये भर्ती होनी थी सहायक अध्यापक की, और उसमें 1262 पद कर दिए गए हैं। इसको लेकर के तो मैंने लगभग 2 दिन पहले जानकारी दे दी थी कि पद कम हो गए हैं। और पद कम क्यों हुए हैं इसको लेकर के भी मैंने कहा था कि बहुत सारे जो विद्यालय हैं वहां पर प्रधानाचार्य के पद समाप्त कर दिए गए हैं, और वहां पर पद समाप्त किए गए हैं जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम है। तो प्रधानाचार्य के भी पद कम हुए हैं और सहायक अध्यापकों के भी पद कम हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें आरक्षण को लेकर के फिर से विवाद हो गया है। आरक्षण को लेकर के बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि 1262 टोटल पद हैं, और इसमें जनरल की जो सीटें हैं वो कर दी गई हैं अनारक्षित की। देख सकते हैं आप लोग 1262 में 1051, ये देखिए। और ओबीसी को केवल 115 और 96 सीटें एससी को मिली हैं। तो ये किस हिसाब से क्या चीजें की गई हैं, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखिए, अलग अलग विवरण भी यहाँ पर लिखा हुआ है। हिंदी के कुलपति इतने, आरक्षित इतने, ये देखिए आप लोग। ये मामला बस वही है कि विद्यालय वाइज जो विद्यालय होता है उसको यूनिट माना गया है, और जहाँ पर एक पद है किसी विद्यालय में, किसी में 2 पद है, तो जहाँ पर पद कम होते हैं नियमावली में यही है कि वहाँ पर आरक्षण कैसे दिया जाएगा। तो वो जो पद होता है वो जनरल में कर दिया गया है, और जनरल में जिसकी भी मेरिट ज़्यादा है वो उसका चयन हो जाएगा, चाहे वो ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी का हो। और इसी वजह से जो हर विद्यालय में 5 पद 4 पद तो रहते नहीं है, और इसी वजह से जो ज़्यादातर जो सीटें हैं वो जनरल में चली गई हैं। इसमें आरक्षण एससी एसटी ओबीसी को तो मिल ही नहीं रहा ज़्यादा, और साथ में जो भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनको भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। लिखा है जूनियर एडेड विद्यालयों के लिए वर्ष 2021 की भर्ती में प्रधान अध्यापक पद एकल होने से सभी अनारक्षित रहेंगे, जितने पद प्रधान अध्यापक के। लेकिन सहायक अध्यापक के 1262 पदों में से 1051 पद आरक्षण व्यवस्था के अनुसार अनारक्षित रहेंगे। सहायक अध्यापक के 115 पद ओबीसी व अनुसूचित जाति के लिए 96 पद आरक्षित रहेंगे। ईडब्ल्यूएस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में कोई पद अनारक्षित नहीं है। इस श्रेणी के अभ्यर्थियों का संघर्ष अपने वर्ग में मेरिट के आधार पर होगा। और अध्यापक के पद कम किए गए हैं, उसका आधार ये बनाया है कि जिन विद्यालयों में नियमानुसार 100 से कम छात्र हैं वहां पर 3 शिक्षक ही रहेंगे, इससे ज्यादा शिक्षक नहीं रहेंगे। तो छात्रों की संख्या कम हो गई, इसलिए पद कम कर दिए गए। छात्रों की संख्या कम क्यों हो गई? क्योंकि शिक्षक नहीं थे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे भूतपूर्व सैनिक ने बताया कि ईडब्ल्यूएस एससी एसटी क्षैतिज आरक्षण नहीं दिया गया है, जिससे निराशा है। ओबीसी और अनुसूचित जाति का आरक्षण भी कम दिखाया जा रहा है। उच्च अधिकारियों से वार्ता करने पर उन्होंने बताया कि स्कूल को इकाई माना गया, जिससे कई वर्गों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि टीजीटी और पीजीटी में आरक्षण प्रक्रिया का पालन इस तरह किया जाता है कि सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलता है। इस मामले में उनकी अध्यक्षता में हुई पूर्व सैनिकों की बैठक में तय हुआ कि उच्चाधिकारियों एवं मुख्यमंत्री से मिलकर के वो अपनी बात रखेंगे। डीएलएड को लेकर के भी सूचना दी गई है। अभी हाल ही में डीएलएड पेपर संपन्न हुआ है। बहुत लोगों ने बधाई दिया कि पहली बार डीएलएड सक्सेसफुल संपन्न हो गई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन मामला इसके उलट है, पेपर लीक हुआ था। लिखा है 2 भाइयों के पास पहुंचे डीएलएड के पेपर, 80 को बेचे। एसटीएफ ने इगलास से दोनों शिक्षक भाइयों को किया गिरफ्तार। एक डीएलएड शिक्षक संघ का अध्यक्ष है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड परीक्षा के प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र बेचने के आरोप में एसटीएफ ने 2 शिक्षक भाइयों धर्मेंद्र और पुष्पेंद्र कुमार को मंगलवार को इगलास से गिरफ्तार कर लिया। वह टेलीग्राम ग्रुप के जरिए इन्हें सॉल्व कर 80 परीक्षार्थियों को भी बेच चुके हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इनमें धर्मेंद्र को डीएलएड शिक्षक संघ का अध्यक्ष बताया जा रहा है। रोजगार को लेकर के एक और खबर है। चुनाव चल रहे हैं बिहार में, और कांग्रेस का एक बयान है, हर घर को एक नौकरी देने का वादा हम निभाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 गठबंधनों के बीच में है और किसी तीसरे गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। तो बहुत एक लंबा इंटरव्यू दिया है, और लंबे इंटरव्यू में इन्होंने रोजगार को लेकर के एक बड़ी बात कही है। एक और सूचना है, जो छात्राएं जीएनएम का कोर्स करना चाहती हैं उनके लिए है।
निजी जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी जीएनएम कॉलेजों को खाली सीट भरने की छूट मिल गई है। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा कराने के बाद खाली 5082 सीटें अब कॉलेज संचालक मनमर्जी से भर सकेंगे। इन सीटों पर बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्र भी दाखिला लेंगे। प्रदेश में 8 सरकारी और करीब 450 निजी जीएनएम कॉलेजों में करीब 20,648 सीटें हैं। दाखिले के लिए पहली बार राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा कराई गई। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा कराई गई प्रवेश परीक्षा में करीब 38,376 छात्र शामिल हुए थे। तो इसमें आगे बताया गया है कि अगर किसी को एडमिशन लेना है तो कैसे क्या होगा। अदालत के आदेश पर खाली सीट भरने का आदेश दिया गया है। इसमें 3 विकल्प के रूप में एक अतिरिक्त स्टडी राउंड काउंसलिंग कराने, बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को भी दाखिला देने और कॉलेज संचालकों को अपने स्तर से दाखिला लेने को कहा गया है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।